कि पेडिकॉन कमेटी और आईआईपी ने मुझे हिंदी में बोलने की परमिशन दी। महाभारत की पाठशाला कुछ लोगों को दिन में सपने देखने की आदत होती है। मैंने भी एक सपना देखा था, कुछ बदलाव आएंगे। 2010 से देखता हूँ और आज तक यहाँ तक पहुँचे। समाज में बहुत सारे बदलाव आए हैं। उम्र का कोई मायना नहीं होता। अच्छी कहावत है कि आपको कुछ करना हो तो उम्र को के दराज में रख दीजिए और आगे बढ़ जाइए और जीवन में कुछ कर जाइए। महाभारत एक पाठशाला, मुगलों ने अंग्रेजों के गुरु भारत की तस्वीर संसार का एक मात्र सनातनी देश जो था, है और रहेगा। हमारी पुरातन शिक्षा, जीवन के दो मार्ग हैं, एक राम मार्ग है, एक श्री कृष्ण मार्ग। आपको चुनना है कि आप कौन सा मार्ग चुनना। हम लोगों ने बहुत सालों से भारत में राम मार्ग को चुना और बहुत लोगों को माफ किया, परंतु जब श्री कृष्ण जी आए तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर धर्म की रक्षा करनी, धर्मो रक्षति रक्षति, जब अनैतिक और क्रूर शक्तियाँ सत्य और धर्म के विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ पढ़ाना सभ्यता नहीं है, आत्मघाती होता है। कालांतर में भी था और आज भी है। महाभारत पर विचार क्यों? महाभारत सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ का नाम नहीं है। हमारा आज का महाभारत पूर्व में महाभारत देश हुआ जो कि अफगानिस्तान तक था। 1947 देश का विभाजन इस युग का काला अध्याय। महाभारत सैनी का युद्ध ही तो था जिसमें लाखों बेकसूर लोग मारे गए, जिसके विभाजन का दर्द आज भी देश के प्रति सम्मोहनशील लोगों में है। दुर्भाग्य है कि इसके रचनाकार को देश का युग पुरुष का सम्मान मिला। इसलिए आज भारत में महाभारत को समझने की जरूरत है। महाभारत एक ग्रंथ है, ये सब कुछ है जो हमने अपने समाज को सकारात्मक रूप से प्रदान करना चाहता है। किशोरवय ज्ञान से परिपूर्ण है, क्योंकि यह समस्या को मुगल ज्ञान और पश्चिमी सभ्यता में ढूंढते हैं, परंतु हम अपने गर्भशाली साहित्य में नहीं। गर्भावस्था में ज्ञान प्राप्त करना, किशोर विकास एवं शिक्षा, पेरेंटिंग, ग्रोथ, आक्रमण, हिस्सा, युद्ध, काउंसलिंग, पोषण, अन्य का आदर, अनादर, मित्रता, दुश्मनी, यौन व्यभिचार, सुरक्षा, परिवारवाद, अति महत्वाकांक्षा, असंतोष, पारिवारिक भेदभाव, अवसाद, सामाजिक व्यवहार शैली, शाब्दिक और अशाब्दिक वार्तालाप की महत्ता, व्यावहारिक ज्ञान, टीनेज डेटिंग, आज की कॉर्पोरेट विवाह प्रथा जो पूर्व में पति पत्नी प्रथा, लिव इन रिलेशन इत्यादि क्या नहीं था महाभारत में। महाभारत हमें सिखाता है निश्चल स्वार्थ प्रेम, जो आज के किशोरियों में नहीं दिख रहा। श्री कृष्ण और दादा सदियों से इसके प्रतीक हैं और रहेंगे। महाभारत एक मानसिक रोग के बचाव के लिए एक सामाजिक चिकित्सा है, सोशल मेडिसिन है। बीते कल में कोविड में हम सब ने इम्यूनिटी के साथ कम्युनिटी को भी खोया, जिसकी वजह से इतना अवसाद देख रहे हैं जो कभी भी किसी भी सदी में नहीं देखा गया। हर इंसान सिर्फ देखने में इंसान रह गया, उसकी तमन्ना ही पूरी नहीं होती है। महाभारत मेरी लहर में महाभारत जीवन की एक पाठशाला है जिसमें हर घटनाक्रम लगभग गीता द्वारा मानव के लिए एक संदेश है। महाभारत कोई सिर्फ धर्म युद्ध नहीं, ग्रंथ नहीं है। इसकी कथा जीवन के सत्य और स्वप्न का अंतर है। इसमें वेद व्यास जी ने रचा। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बदलाव के साथ उनकी कार्यशैली किशोर मन का स्वप्न और सत्य का अंतर्बंधी है। इस पर ध्यान देना आज के लिए समाज के लिए जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, पंच प्रपंच, सत्ता, परिवारवाद, अहंकार, यौन विचार, सभी कुछ तो था पूर्व के काल में भी और आज भी। तो यही रोची महाभारत है। समय काल बदला पर इंसान नहीं। चुनाव लड़ना और सीमित समय के लिए परासीन होना भी एक अहंकार भी एक आज की महाभारत है। यही सब आज किशोर पर प्रभावशील होकर अवसाद का कारण बन रहा है। महाभारत हमारे समाज के जीवन का दर्शन है, एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है जो हमें ज्ञान प्रदान करता है।
कि जीवन में हमारी अपनी संस्कृति के अनुसार हमें कैसे जीना चाहिए। यह महाकाव्य आज के आधुनिक युग में पूर्ण लाइफ स्किल प्रोग्राम है, जिसमें हर समस्या का निराकरण है, जिसकी आज आवश्यकता है। इस महाकाव्य में पर पीड़ित भी है और पीड़ा हरने वाला काउंसलर भी, जो हर समस्या का निदान भी करता है। हमारे देश और देशवासियों के लिए महाभारत ग्रंथ पूर्वजों की एक धरोहर है। महाभारत का ज्ञान कल और आज के भागते युग में दबाव का वातावरण, विफल हुए उम्मीदें, निरस्त होती हसरतें, मानसिक पारिवारिक आघात एवं बढ़ता हुआ अवसाद, भावुक वातावरण एवं तरीके से जीवन की एक महाभारत ही है। हर छोटा बड़ा एवं किशोर अपने महाभारत में संलग्न है। कोई इंसान नहीं चाहता कि उसकी महाभारत के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल जाए। कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन परंतु समझ नहीं पाते कि और इसमें सफल नहीं हो पाते। पूर्ण का बाण युद्ध धीरे धीरे आज जीवन युद्ध तक पहुँच चुका है। इस पहलू पर भी चिंतन की आवश्यकता है। आज भी हम सब इसी से गुजर रहे हैं। इंसानी चंचलता, चपलता, गंभीरता सब खत्म हो चुकी है, पर आज के युग में इंसान की चाटुकारिता की सीमाएं गंभीर रूप से पार कर चुकी है। शायद पिछले कुछ महीनों में आपने सबने इसे वर्षों में अनुभव किया होगा। क्या फर्क रह गया है पूर्व की महाभारत और आज के आधुनिक युग की महाभारत में? एक विचार, एक प्रश्न है। आज हमें ये देखना है कि हमारे पूर्वजों की महाभारत में हमें सफलता के लिए क्या राह दिखाता है। आज हमें फिर से विश्व के प्रथम काउंसलर श्री भगवान श्री कृष्ण की जरूरत है, जो हमें जीवन की जीने की सही मार्ग एवं सभी को राह दिखाए, जिसकी कमी आज भी महसूस की जा रही है। आइए देखें महाभारत हमारे किशोरों को कैसे राह दिखा सकता है। आज के युग में लैपटॉप और नेकटॉप दोनों का इतना भरपूर उपयोग हो रहा है कि आज के मानसिक रोगों का केंद्र है और धृतराष्ट्र बन चुका है और मानसिक रोगों का केंद्र हो चुका है। नेकड्रॉप इसी की वजह से, जब आप नेकड्रॉप और लैपटॉप को ज़्यादा यूज़ करते हैं और मानसिक केंद्र होते हैं, तो डेफिनेटली नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेंस हर शरीर में का प्रबलन होता है। भगवान श्री कृष्ण एक काउंसलर, आज के कम्युनिटी बिहेवियर थेरेपी के जनक। श्री कृष्ण को भगवान की मुहर लगाकर मनुष्य और धरती से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्राकृतिक रूप से धरती पर जन्म लिया। वह एक अपार बुद्धि एवं ऊंचे सिद्धांतों वाले जन्म लेकर चलने वाले इंसान थे। उन्होंने धर्म तो बताया, जो बताया वो हमारा धर्म नहीं, हमारा जीवन है। गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई, उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। रक्षा के लिए समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसाई, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट और कौन हो सकता है। आंखों से मन की बातों को दिल को समझाने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट, मानसिक चिकित्सक कौन हो सकता है। बांसुरी बजाकर गायों और रोगियों को बांधने वाला, उनसे बड़ा गायक कौन हो सकता है। अच्छी सेहत का संदेश देने वाला डॉक्टर कौन हो सकता है। धर्म के लिए युद्ध करो, उनसे बड़ा वीर कौन हो सकता है। कभी किसी को दुख लो, इसके लिए बड़ा राजा कौन हो सकता है। हवन यज्ञ से बारिश बरसाई, प्रगति को समझाने वाला विज्ञानी कौन हो सकता है। अनकंट्रोलेबल आरपीएम के द्वारा सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला उससे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर कौन हो सकता है। श्री कृष्ण जी एक योद्धा, शिक्षक, गायक, नवाब और क्या नहीं थे। वो तो सब कुछ थे। हम सब उनकी पूजा तो करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन आज पूरे संसार में प्रजातंत्र के नाम से समयकालीन राजतंत्र चल रहा है, जो महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण जी को भगवान के रूप में पूजने से बढ़कर उनको समझने की जरूरत है। आज देश के हर काउंसलर को उनकी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। क्यों चुने गुणवत्तापूर्ण व्यवहार? आप जानते हैं, आपने सबने महाभारत पढ़ी होगी। श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों में से किसी का विनाश नहीं चाहते थे। वे आखिरी तक युद्ध टालने का प्रयास करते रहे, परंतु युद्ध अनिवार्य हो गया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अर्जुन का एक विकल्प दिया। एक तरफ नारायणी सेना थी, दूसरी तरफ कृष्ण, वह भी निहत्थे लेकिन गौरवत्ता से प्रभु। दुर्योधन ने सेना को संख्या को चुना और अर्जुन ने गुणवत्ता को चुना। परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। कभी भी गिनती की दौड़ में न पड़े, गुणवत्ता की खोज करें और सही को ही चुने। विजय आपकी होगी। जीवन का पहला समीकरण हमेशा ध्यान रखें। ज्ञान का नवीनीकरण। आप यहाँ पे आए, सीएमई का ऋण कर रहे हैं, तो अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने ही आए। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, पराक्रमी और अर्जुनता योद्धा था। माँ के गर्भ में चक्राव्यूह को तोड़ने के लिए कला तो सीख ली। अभिमन्यु ने कभी भी अपनी जानकारी का नवीनीकरण नहीं किया। जितना सीखा वही रुक गया, शिक्षा पूर्ण नहीं करी। परिणाम स्वरूप चक्रव्यूह तोड़कर वो चला तो गया, लेकिन वापस जीवित नहीं लौट पाया। वापस लौटने का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं की। अपने जीवन में शिक्षा को पूर्ण करें और समय अनुसार अब उसका नवीनीकरण भी करते रहे। शिक्षा समय बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। हमें सभी को बच्चों को सोशल साइंस सिखाना जरूरी है। वीर अभिमन्यु आज के किशोर मानसिक अवसाद का कारण, क्योंकि शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। अति महाकांक्षा।
दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं, उसकी दिशाओं में उसका राज, सभी दिशाओं में उसका राज हो, ऐसी उसकी अभिलाषा थी। लेकिन उसके लालच और सांप फंस गया। उसने भाइयों को हक माना था। फिर क्या हुआ? हस्तिनापुर का वो राजा जो जमीन पर पैर नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र धूल लौटते हुए मारा गया। अति महाकाशा का चक्र कल था और आज भी है। आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन किसी का हक मार कर करना चाहते हैं, वो लालच है। आजकल लोग दूसरों के कंधे पर चढ़कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। महाकांक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लालच करना उतना ही खराब। अच्छे जीवन के लिए बच के रहे, समय का सम्मान करें। पांडवों को चौरस में हारने के बाद 12 साल का वनवास मिला। 1 साल अज्ञातवास पर जाना पड़ा। पांडव पुत्रों को छुप कर रहना एक असंभव चुनौती थी, क्योंकि उन सभी को पहचानते थे। लेकिन पांडव समय के अनुसार बदल गए। चुनौतियों से घबराए नहीं, आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। यह पांडवों ने तय किया और पांडव विराट के यहाँ पहुंचे। अर्जुन एक रंगलाल के रूप में राजा की बेटी को नृत्य सिखाने लगे। युधिष्ठिर जो खुद चौरस में हार गए, राजा को चौरस सिखाने लगे। भीष्म रसोइया बन गए। द्रौपदी जो खुद दासियों की सेना के साथ चलती थी, दासी बनकर रानी की सेवा करने लगी। वक्त के साथ सब बदल गए। वक्त अच्छा है तो मखमल पर चले, वरना अंगारों पर चलने का भी दम होना चाहिए। जीवन कैसे जीते हैं, सकारात्मक शिक्षा। कर्ण का महाभारत में शीर्ष से वार्तालाप बहुत इंपॉर्टेंट वार्तालाप है। माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या मेरा अपराध था? मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं मानते। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, राजघराने का कुलीन व्यक्ति समझा गया। श्री कृष्ण का जवाब कर्ण को, मेरा जन्म जेल में हुआ, मेरा पैदा होते से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जन्म हुआ उसी रात मुझे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई भी गुरुकुल नहीं था, कोई महल नहीं था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे समुद्र के किनारे द्वारका में बसना पड़ा। श्री कृष्ण का जवाब कर्ण को है, कर्ण किसी का जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ नहीं होता। सत्य क्या है, उचित क्या है, ये सब हमारी आत्मा की आवाज़ से हम स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क तो इस बात से पड़ता है हम सबका सामना किस प्रकार करते हैं। ज्ञान है तो जीवन में हर मौज है, वरना समस्या तो सबके साथ रोज है। कर्ण जीवन भर व्यवहार से भरे रहे। कृष्ण कभी भी अतीत पर आरोप नहीं लगाते। आज के हमारे किशोर कोई ड्रग अब्यूज में है, कोई ओबेसिटी में है, कोई बुलिंग में है, कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है, किसी को सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है। सफल जीवन। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है, सफल जीवन क्या होता है? कृष्ण अर्जुन को पतंग उड़ाने ले गए। अर्जुन कृष्ण को ध्यान से पतंग उड़ाते देख रहा था। ये धागे की वजह से पतंग अपनी आज़ादी से ऊपर की ओर नहीं जा रही। क्या हम इसे तोड़ दें तो ऊपर चली जाएगी? कृष्ण ने धागा तोड़ दिया, पर पतंग थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद लहरा कर नीचे आई, दूर अनजान जाकर गिर गई। आज के परिवारों की पहली पतंग। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का दर्शन समझा। आज जीवन में हम जिस ऊंचाई पर है, हम अक्सर लगता है कि चीज़ें हमसे हम बंधे हुए, वे हमें ऊपर जाने से रोक नहीं पाते। घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज जुड़े रहना ही जीवन है। हम उनसे आज़ाद होना चाहते हैं। वास्तव में यही वो धागे हैं जो हमें ऊंचाई पर बना के रखते हैं। धागे और पतंग के जुड़ाव के सफल संतुलन को मिली ऊंचाई को सफल जीवन कहते हैं। भोजन प्रबंधन। महाभारत को हम सही मायने में विश्व का प्रथम युद्ध कह सकते हैं। महाभारत में दक्षिण के उडुपी राज्य युद्ध क्षेत्र में होते हुए युद्ध से विरक्त था। उडुपी के राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, क्या किसी ने सोचा कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना का भोजन कैसे होगा? उडुपी नरेश ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ उपस्थित रहकर समस्त सेना के साथ भोजन का प्रबंध करूँ। इस पर कृष्ण ने हर्षित होकर कहा, आपके विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में 50 लाख योद्धा भाग लेंगे। अगर आज जैसे कुशल राजा भोजन के प्रबंधन को समझ गए तो कहीं भी नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रभाव संभाला। उनकी कुशलता ऐसी थी, एक दिन में अंत तक दाना अन्न का भी बर्बाद नहीं होता था। उडुपी नरेश उतने ही लोगों का भोजन बनाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। इस बात के लिए अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंतः युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई। अपने राज्याभिषेक के आखिरी दिन युधिष्ठिर जी से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ लिया। उडुपी नरेश ने कहा, महाराज ये सिर्फ कृष्ण का ही प्रताप है। ये महाराज श्री कृष्ण प्रतिदिन रात में मूंगफली खाते थे
तो प्रतिदिन अपने शिविर में गिनकर मूंगफली रखते थे। जितनी मूंगफली खाते थे उसका ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अगर 50 मूंगफली खाते थे तो युद्ध में 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। इसी अनुपात से मैं अगले दिन का भोजन कम बनाता था। इसी कारण कभी भी भोजन का व्यर्थ नहीं रहा। आज हम समाज में देखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं, शादी ब्याह में देखते हैं कि अन्य का किस तरह से अनादर हो रहा है। सुख दुख एंड क्रोध। महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण सहित सही पांडव गांधारी से मिलने गए। गांधारी का सारा क्रोध श्री कृष्ण पर ही आ गया, केंद्रित हो गया। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, परंतु श्री कृष्ण ने उसी गंभीरता मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूँ ऐसा होने वाला है। श्राप सुनकर भगवान श्री कृष्ण गांधारी से कहते, उठो, शोक मत करो। प्रतिदिन युद्ध के लिए जाने के पूर्व जब तुम पुत्र दुर्योधन को तुमसे आशीर्वाद देने आता था, कहा माँ युद्ध में जाना, तुम मेरे कल्याण के लिए आशीर्वाद दो। तुम सदा यही उत्तर देती थी, यतो धर्मस्तत्व ध्याय, अर्थात धर्म की जय हो। श्री कृष्ण निर्वाद से भरे भरे रहे और गांधारी मौन हो गई। आज पूरा संसार तीसरे विश्व युद्ध के किनारे पर खड़ा है। प्रसंग का सार यह है कि सुख दुख का मेहमान समझकर स्वागत करें, दुख में विचलित न होकर धैर्य के साथ सम्मान करें। वाल्मीकि रामायण में कहा गया, दुर्लभम की सदा सुखम, अर्थात सदा सुख मिले यह दुर्लभ है। यही आज के किशोर किशोरों को ज्ञान देकर सुसाइड से बचा सकते हैं। दान की परिभाषा। कर्णदानी क्यों, पूछा अर्जुन ने अर्जुन कृष्ण से। श्री कृष्ण ने पास की स्थिति में 2 पहाड़ियों पर ले जाके सोने का पहाड़ बना दिया। अर्जुन ने सभी गांव वालों को बोला कि मैं आपको सोना बांटूंगा, आप लाइन में लग जाइए। लगातार 2 दिन तक, रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब अहंकार आ चुका था। अर्जुन सोनता बांटते थक गए और विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, इन दोनों में पहाड़ियों का सोना इन गाँव वालों ने बांट दो। परंतु कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गाँव वालों को बुलाया, उनसे कहा, सोना आप लोगों को है, जितना सोना जिसको चाहिए वो यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। अर्जुन ने सोचा, ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद इस निर्णय कर रहे थे इस गाँव वाले को कितनी जरूरत है, तुम दाता होने का भाव आ गया था। ऐसा ही आज संस्थाओं में भी हो रहा है। कर्ण ने ऐसा ही किया। पीठ पीछे भी लोग क्या कहते उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अरबों में कमाया, मैंने अरबों में दान दिया। आज के दानशील कर्ण और भारत का अनमोल कर्ण आज परिवार में पतन का कारण। श्री कृष्ण ने एक रात को स्वप्न में देखा कि गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम से चाट रही है। चाटते चाटते गाय को उस बछड़े के कोमल खाल को छीन लेती है। उसके शरीर से रक्त निकलने लगता है। श्री कृष्ण प्रातः वह स्वप्न जब अपने माता पिता वासुदेव को बताते हैं तो वासुदेव कहते हैं, ये स्वप्न पंचम काल कलयुग जिसमें हम चल रहे हैं। कलयुग में माता पिता अपने संतान को इतना प्रेम करेंगे कि उन्हें सुविधाओं का इतना व्यसनी बना देंगे कि उसमें डूबकर अपनी हानि कर बैठेंगे। आजकल भी यही हो रहा है। माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल, बाइक, कार, कपड़े, फैशन की सामग्री और पैसे उपलब्ध करा देते हैं। बच्चों का चिंतन इतना विषाक्त हो जाता है कि माता पिता से झूठ बोलना, बातें छिपाना, बड़ों का अपमान करना आदि सोच जाते हैं। याद रखिए, संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। सुविधाएं अगर आपने बच्चों को नहीं दी तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए रोए, और संस्कार नहीं दिए तो जिंदगी भर रोएंगे। पारिवारिक मतभेद। जब पांडव वनवास काल में थे तो अपना जीवन में कुटिया में रहकर बिता रहे थे। दुर्योधन को पता चला तो उन्होंने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए पूर्ण शिक्षा घर में जाने की सोची ताकि पांडवों को ईर्ष्या की जलता देख सके। दुर्योधन रास्ते में गंधर्व से मुलाकात हुई। उसी वक्त दुर्योधन ने सोचा गंधर्व कुमार को हराकर पांडवों को अपने स्वागत का प्रमाण देना चाहिए। अच्छा मौका है। गंधर्व राज अत्यंत अतिशाली थे। उन्होंने दुर्योधन को हरा दिया और उन्हें बंदी बना दिया। युधिष्ठिर ने भाइयों का आदेश दिया कि जाकर दुर्योधन को वापस लाए। यह सुनकर भीम ने कहा, ये दुर्योधन हमारा भाई है, लेकिन सदैव हमारे अहित सोचता है, तो हमें ऐसे मदद क्यों नहीं की जाए। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भले ही हमारा भाई है, बैर है, लेकिन वो घर की बात है जिस जग जाहिर करने की जरूरत है। आज भी इसी संस्थाओं में, हमारी संस्थाओं में भी इसकी जरूरत है, क्योंकि हम एक परिवार हैं। पारिवारिक झगड़े परिवार में ही रहे, उसी में परिवार की इज्जत है। इसे यूँ प्रदर्शित करना पूर्वजों का अपमान है। पारिवारिक मतभेद आजकल आम बात है। परिवार में मनमुटाव होता है, लेकिन इसकी भनक दूसरों को लगती है तो अपना आपका मजाक उड़ाता है। साथ ही इसका फायदा उठाकर आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। अगर आप परिवार के झगड़ों की बातें अन्य के साथ में करते हैं तो आपके बुजुर्गों एवं संस्कारों के लोग निश्चित चल जाते हैं, जिससे परिवार के साथ मिट्टी मिल जाती है। अतः जहाँ तक कोशिश करें पारिवारिक मनमुटाव को परिवार में ही रहने दें और बखान कर परिवार की नींव को कमजोर न करें। विवेक और विचार।
उद्धव ने श्री कृष्ण को बोला, जब द्रौपदी लगभग अपना शील फोड़ेगी तो आपने उससे वस्त्र प्रदान लाज बचाने के लिए दावा किया। उसे एक दुष्ट आदमी घसीट कर भरी सभा में लाता है, इतने सारे लोगों के सामने नृत्य करना चाहता है। आपने संकट के समय मदद नहीं की तो क्या फायदा। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सृष्टि का नियम है, विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास विवेक नहीं था। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर हिचकता सभा कक्ष में लाया तो द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि जब जागृत हुई, कॉन्शियस हुई, विवेक जागा, तो उसने दुशासन से अपना निष्कर्ष करना आरंभ करा। तब उसने स्वयं निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई। तब मुझे उस शील की रक्षा करने का अवसर मिला। जैसे पुकारा गया मैं अविलंब पहुँच गया। अब इसमें मेरी गलती हो तो बताओ आज क्या हो रहा है। अपने घर में अपनों से ही आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। हम सब अपना विवेक खो चुके हैं, अपने जीवन को अपने तक सीमित कर चुके हैं। श्री कृष्ण का अमर प्रेम। प्रेम सब सुनते ही सबसे पहले कृष्ण याद आता है। प्रेम देह की विषय वस्तु नहीं, आत्मा का श्रृंगार है। जिस प्रेम जिस क्षण देह का विषय हो जाए उसी क्षण पराजित हो जाता है। कृष्ण का प्रेम आत्मा का प्रेम था। वे कभी भी राधिका के साथ नहीं रहे, कभी कृष्ण का प्रेम पराजित नहीं हुआ। वे जगत के एकमात्र प्रेमी है जिनका प्रेम अपराजित रहा। राम क्षमा करना सिखाते हैं और कृष्ण दंड देना। जीवन के लिए दोनों कार्य अत्यंत आवश्यक है। विश्व की सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, पर भारत आज भी स्वस्थ है और भारत में राम और कृष्ण दोनों पूजा, इसलिए भारत आज दीर्घायु है। श्री कृष्ण का अमर प्रेम। कृष्ण ने विश्व को सिखाया प्रेम को कैसे जिया जाता है। कृष्ण अभी तक लोगों तक प्रेम सिखाते रहेंगे। मुझे लगता है जब राधा कृष्ण की कथा लिखी गई तो केवल राधा की ओर से लिखा गया। राधा का वियोग, राधा का समर्पण, राधा के अश्रु किसी ने कृष्ण को नहीं लिखा। कृष्ण भले ही गोकुल नहीं गए हो, पर जीवन भर गोकुल के इर्द गिर्द घूमते रहे। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, नहीं तो द्वारका, कहाँ कहाँ। आज के किशोर किशोरियों में के लिए एक सजीव उदाहरण है कि दुर्भाग्य है कि आज हमारे किशोरों एवं युवकों में प्रेम की भाषा भावनात्मक के बजाय शारीरिक हो गई है। यौन व्यभिचार समाज में बढ़ रहा है। आज की जोड़ियों को देख लीजिए आप। हमारे शब्द ही हमारे कर्म है। 18 दिन के युद्ध में द्रौपदी ने उम्र को 80 वर्ष कर दिया था, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। कृष्ण नियति बड़ी क्रूर होती है पांचाली, वो हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों का परिणाम में बदल देती है। तुम प्रतिरोध लेना चाहते हो, तुम्हारा प्रतिरोध सफल। तो सका तुम मेरे घावों को कुरेदने के लिए आए हो या नमक छिड़कने आए हो। कृष्ण नहीं, द्रौपदी मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ कि हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते। द्रौपदी तो क्या इस युद्ध में पूर्ण रूप से मैं उत्तरदायी हूँ। कृष्ण नहीं, द्रौपदी तुम अपने कर्मों से थोड़ी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं अपना कष्ट नहीं देखती। द्रौपदी में क्या कर सकती थी। कृष्ण जब तुम्हारा स्वयं हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करते, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देते, वो शायद परिणाम कुछ और होता। इसके बाद जब कुंती ने उन्हें 5 पतियों की पत्नी का आदेश दिया, तुम्हें स्वीकार नहीं करती तो ये परिणाम कुछ और होता। उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, नहीं करती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। सोच कर बोले न कि बोल के सोचे। समझदारी और बेवकूफ़ी में यही फर्क है। विश्व बनाम जटायु, शाब्दिक और अशाब्दिक वातावरण। महाभारत बनाम रामायण। भीष्म एक शक्तिशाली एवं समक्ष योद्धा थे। यदि वे चाहते तो द्रौपदी के रानी के कपड़े उतरवाना बंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस कृत्य का मूल गवाह बनना चुना। जबकि जटायु बूढ़ा, अमान्य था और जानता था कि संभावना के रावण उसे मार डालेगा, लेकिन उसने सीता की रानी की रक्षा के लिए अपना पूरा कोशिश करी। भीष्म शक्तिशाली थे फिर भी शक्तिहीन थे। जटायु शक्तिहीन थे पर वे शक्तिशाली थे। असली शक्ति शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि मदद करने की गहरी इच्छा के साथ जुड़ी होती है, जिसमें आज हर इंसान की जरूरत है। भीष्म जीवित रहे लेकिन अपनी अंतरात्मा में हर रोज मर गए, जबकि जटायु एक बार मर गए लेकिन अपनी अंतरात्मा के प्रति सदा सच्चे चल रहे। हमारा एकमात्र निरंतर साथी हमारा विवेक है, इसके प्रति सच्चे रहना बेहतर है। द्रौपदी के चीरहरण को न रोकने के लिए एक काल में भीष्म का नाम प्रसिद्धि के इतिहास में नीचे चला गया, लेकिन सीता को बचाने की कोशिश में के कारण जटायु का नाम प्रसिद्धि इतिहास में पड़ गया। भीष्म के उच्च संस्कृत मानव माना जाता था, लेकिन उन्होंने अत्यधिक असंवेदनशील व्यवहार किया, उन मूल्यों को नीचा दिखाया। जबकि जटायु एक नीच असंस्कृत विद्ध माना जाता था, लेकिन वो अत्यधिक संवेदनशील थे। एक विकसित मानव मूल्यों में आसमान छूते। आप किसे मानव करें?
भीष्म या जटायु। मनुष्य के रूप में जन्म लेने से मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य होकर मनुष्य बनना पड़ता है। द्रौपदी ने भीष्म की सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी भीष्म ने उसकी रक्षा नहीं, जबकि सीता ने जटायु से सुरक्षा के लिए नहीं कहा। वह सिर्फ यह चाहती थी कि रावण उसके लिए अपहरण के बारे में राम को सूचित करे, क्योंकि वो जानती थी जटायु शक्तिशाली नहीं है। लेकिन फिर भी जटायु ने सीता की रक्षा करने की कोशिश करी। भीष्म एक मानव होते हुए द्रौपदी के बोले हुए शब्दों को नहीं समझ पाए, उनके अनकहे शब्दों को समझने के लिए क्या करें, जबकि जटायु एकमात्र पक्षी होते हुए भी सीता के बोले हुए शब्दों को ही नहीं बल्कि उनके अनकहे शब्दों को भी समझते थे। अशाब्दिक वार्तालाप, दिल की भाषा शब्दों की भाषा से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जिसे महसूस करने के लिए विवेक हर इंसान में होना चाहिए। भीष्म अपने शाही कर्तव्य के बारे में भ्रमित थे, वे भूल गए कि उनका एक उच्च नैतिक कर्तव्य था, जबकि जटायु अपने नैतिक कर्तव्य के बारे में इतने स्पष्ट थे कि उन्होंने कोई अन्य कर्तव्य नहीं था। जब हम दुविधा में फंस जाते हैं तो उच्च सिद्धांतों के बजाय सबसे अच्छा है कि हमारे दिल के संदेशों का पालन करें, कि दिल हमेशा सच्चाई चाहता है, मन तो हमेशा बिजनेस करता है। भीष्म बनाया जटायु, जबकि जटायु ने आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे आदर्श मिसाल कही, भीष्म ने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी मिसाल कायम नहीं की। अगर हम एक महान उदाहरण नहीं बन सकते तो कम से कम एक बुरा इंसान न बने। एक और दिलचस्प बात है, भीष्म द्रौपदी के बुजुर्ग रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इस कड़ी को कुल अजनबी के रूप में काम किया, जबकि जटायु सीता से बिल्कुल ही संबंधित नहीं थे। एक अजनबी थे, लेकिन एक प्यारे रिश्तेदार से ज़्यादा काम करते थे। सच्चे संबंध केवल शारीरिक संबंधों पर नहीं बल्कि दिल के संबंधों पर आधारित होते हैं। एक संदेश भीष्म की आलोचना करने के लिए नहीं है, यह निसंदेह एक महान व्यक्तित्व है। यहाँ अंत में गिरे विकल्पों के लिए सीखना होगा ताकि हम जागरूक हों। इतिहास हमारे पीछे आता है। जब हम कुछ अन्याय कुछ समस्या देखते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम आंखें बंद कर लें या इसके बारे में कुछ करें। ज़्यादातर लोग आंखें बंद कर लेते हैं। भीष्म मार्ग या जटायु मार्ग का पालन करें। हमें जो भी रास्ता चुनना है चुने, भीष्म परिणाम या जटायु परिणाम। तो ये उन व्यक्तियों पर निर्भर करता है जिनके विवेक का उपयोग करके सही निर्णय के लिए सदियों तक याद किया जाता है। इतिहास जल्दी या बाद में क्या हमारी तुलना बुरे या अच्छे से की जाएगी, यह हमारी पसंद है। महाभारत पाठशाला की एक सीख, यदि आप समय रहते अपने बच्चों को अनुचित मांगों इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करते रखते तो आपके जीवन में असहाय हो जाए। गौरव हमारी वासनाओं का प्रतीक है। आपने कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आप अपने अधर्म का साथ देंगे तो आपकी शक्ति शस्त्र कौशल आशीर्वाद सब बेकार हो जाए। इट इज कर अपने बच्चों को इतना महत्वाकांक्षी न बनाएं कि अपने ज्ञान का दुरुपयोग अपने करके सर्वनाश कर दें। अश्वत्थामा हमारी इच्छाएं, कभी भी ऐसा वचन न दें कि आपको अधर्मियों के सामने समर्पण करना पड़े। भीष्म पितामह हमारे अहंकार का प्रतीक है। दुर्योधन हमारी सांसारिक वासनाओं का इच्छाओं का प्रतीक है। जयद्रथ हमारे शरीर के प्रति राग का प्रतीक है। द्रोणाचार्य हमारे संस्कार हैं, उनसे सीखिए। सत्ता की बागडोर कभी भी किसी अंधे व्यक्ति को न सौंपे, क्योंकि इससे विनाश होगा। धृतराष्ट्र सत्ताधारी को सोच समझ कर चुने। यदि ज्ञान के साथ बुद्धि भी हो तो आप अवश्य विजय होंगे। अर्जुन बनने की कोशिश करें। द्रुपद वैराग्य का प्रतीक है। छल कपट से आपकी हर समय मामलों में सफलता नहीं मिलेगी। हर संस्था में शकुनियों की संख्या सामान्य बढ़ रही है। यदि आप नैतिकता धर्म कर्तव्य का सफलतापूर्वक पालन करते हैं तो दुनिया में कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। युधिष्ठिर बनने को श्री कृष्ण हमारे परमात्मा है। 5 पांडव, 5 नीचे वाले चक्र भी है, मूलाधार से विश्व तक। द्रौपदी कुंडलिनी शक्ति है, वो जागृत शक्ति है जिसके 5 पति 5 चक्र है। ओम शब्द ही कृष्ण का 5 जन्म शिवनाद है, जो मुझ और आप आत्मा को ढांढस बनाता है। ये हमारा कल था तो यही हमारा आज है। क्या है महाभारत का संदेश? महाभारत एक महाकाव्य, एक गाथा है, शायद एक वास्तविकता है, लेकिन निश्चित रूप से एक दर्शन है। कल था, आज भी है और भविष्य में भी हिंदुस्तान भारत के साथ रहेगा। पांडव कुछ और नहीं बल्कि आपकी 5 इंद्रियां हैं, दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श और श्रवण। आप इनका उपयोग कैसे करते हैं, वही आपका सम्मान है। गौरव क्या है? गौरव सो विकार है जो आपके इंद्रियों पर रोज हमला करते हैं। आप उनसे लड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? जब कृष्ण आपके रथ पर सवार होते हैं, मानव शरीर का 10वां द्वार बन जाता है, वह है आपकी आत्मा। कृष्ण आपकी आंतरिक आवाज, आपकी आत्मा, आपका मार्गदर्शन प्रकाश है। यदि आप अपना जीवन उनके हाथों में देते हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। कर्ण आपकी इंद्रियों का भाई है, वो इच्छा है, वो आपका हिस्सा है।
श्री कृष्ण जितना आज इतना अवसाद क्यों? श्री कृष्ण से कितना छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर नंद किशोर मिले, यशोदा मिले, वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत, मुस्कान तो सकारात्मक। जीवन दुख नहीं उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रह सकता है, यह श्री कृष्ण अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे, अवसाद से बचे, स्वयं से सीखे और अपने किशोर बच्चों को भी सिखाएं। आप सबसे मेरा एक सवाल, धृतराष्ट्र तो अंधा ही था, फिर क्या गांधारी को आंखों पर पट्टी बांधना सही था? 100 कौरव पुत्रों को जन्म दिया, किस प्रकार की पेरेंटिंग हुई होगी? पारिवारिक वातावरण कैसा रहा होगा? क्या हम सभी भी आज के युग में भी आंखों पर पट्टी बांधकर हाँ में हाँ नहीं मिला रहे? यह भी तो कल आने वाले महाभारत ही है। ड्रस से डरावना है, तैयार रहें। आप सबसे निवेदन है कि अपने विचारों को लिखित या बोलकर प्राप्त सुविधा में प्रकट करें। आपके विवेक का उपयोग संस्थाओं और देश के हित में करें। धन्यवाद। जीवन का एक संदेश, भारतीय संस्कृति के अनुसार मानव जीवन दुर्लभ है, यह जीवन गुरु प्रसाद है। शुभ कार्य करें, मददगार बने, सहिष्णु रहे, अपने पुरखों और देश की सभ्यता को न भूलें, अपने हित के पूर्व अपने देश के हितों में कार्य करें। यही महाभारत आज के किशोरों एवं नवों को संदेश है। धर्मो रक्षति रक्षति, एक ही भारत, एक ही भाषा, यही है एक युग पुरुष की अभिलाषा। आप खुद पहचान लें कि आज के युग का युग पुरुष कौन है। धन्यवाद। अमर प्रेम के प्रतीक बने। राधा एवं श्री कृष्ण। राधे राधे।